हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरु व्यास। अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरे मोनोलॉग्स, और मेरे मोनोलॉग की आज की कड़ी में हम जो मोनोलॉग लेकर आए हैं वो लिया गया है नाटक कुछ मीठा हो जाए। जैसा कि पिछला मोनोलॉग भी कुछ मीठा हो जाए से ही था। कुछ मीठा हो जाए नाटक ज़िंदगी की मिठास के बारे में है कि जीवन में कुछ मीठा होना चाहिए। अक्सर वो जो मीठा है वो हम मिस कर देते हैं, खो देते हैं, या अपनी गलतियों से उसको बर्बाद कर देते हैं। तो इसमें पति और पत्नी दोनों ही की तरफ से उस मिठास को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो कैसे किया जा सकता है, और एक बार अगर वो मिठास में कुछ खटास पड़ गई तो फिर चाहे लाख कोशिश कर लें वो मिठास वापस वैसी नहीं हो सकती। तो इसी पर आधारित है ये नाटक। इसमें जो मुख्य पात्र है वो महिला है, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इससे मिलता जुलता ही नाटक है जो हमने NSD के वक्त में किया था चिन्मय दीपक मांडलेकर का। उसमें मुख्य पात्र लड़का है जो कि 45 to 50 मिनट्स मंच पर रहता है। इसमें लड़की है जो मैंने नाटक लिखा है उसमें, जिसमें 50 मिनट्स तक लड़की अकेले ही मंच पे एक्टिंग करती है। जिस जगह ये मोनोलॉग आता है वो कहानी का जो हिस्सा है वहाँ तक की हम बात कर लेते हैं। कहानी में दो पात्र हैं, अंतरा और गीत। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों अपने जीवन से बहुत खुश हैं, और 10 दिन बाद उनकी शादी की सालगिरह है। पत्नी जो कि अंतरा है वो अपने पति को एक स्वीट डिश बना के खिलाना चाहती है जो उसने अपने किसी फ्रेंड के यहाँ खाई थी। अब आज उसे खाना बनाना नहीं आता, उसका किचन से कोई वास्ता नहीं है, तो वो अपनी फ्रेंड से रेसिपी लिख रही है। और रेसिपी लिखने के बाद वो दर्शकों से बात कर रही है कि देखो मैंने ये प्लान किया है। तो अंतरा ने क्या प्लान किया है और वो क्या सोचती है, इसी के बारे में आज का मोनोलॉग है। तो आइए देखते हैं आज का मोनोलॉग दीपिका के साथ। हाँ, ओके या I'll be there. Okay, once again thank you so much भाभी। ठीक है, बाय। यस, यही है वो आइटम। अगर मैं नहीं, ये झमाझम पुडिंग। एक्चुअली क्या है, पिछले हफ्ते में भैया जी के यहाँ गई थी, वहां मंजू भाभी ने बनाया था। यम्मी, टेस्टी। देखिए ना, बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें सर्व करूंगी। ये साड़ी, फूल, आइसक्रीम वगैरह बहुत हुआ, इस बार कुछ नया करते हैं। पर ये सब इतना आसान थोड़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरा और किचन का संबंध सिर्फ दूध। कि मेरा और किचन का संबंध सिर्फ दूध गर्म करना, चाय बनाना, ऊपर वाले शेल्फ से कुछ डब्बे निकालना और बस यहीं तक सीमित है। अब अगर मुंबई जैसे शहर में बाई ना हो तो हम जैसे लोगों का क्या हो। ऊपर से ये रेसिपी, ये तो केजी के बच्चे को BA का पेपर थमाने जैसा हो गया। इसलिए मैंने हफ्ते भर पहले ही रेसिपी लिखा ली। एक्चुअली क्या है, जनाबाद मौसी के यहाँ गए हैं, मतलब क्रिकेट मैच। शाम को देर से लौटेंगे। वो क्या है ना, मैं घर पे मैच देखने नहीं देती। मैच देखना मतलब पूरा दिन उल्लू की तरह आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, ना खाने की परवाह ना मेरी। वो तो भला उसका जिसने 2020 शुरू कराया। अरे मैच 8 घंटे से 3 घंटे तो हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हम सभी गृहिणियों की तरफ से खूब मोटिया है। हाँ, अगर ICC भविष्य में 2020 की जगह सुपर 6 इंटरनेशनल शुरू कर दे तो अंतरा कुलकर्णी ICC ला वचन दे तो कि करवा चौथ के बाद अगला व्रत ICC के लिए रखेंगी। That's all, my lord. एक्चुअली क्या है, ICC ने आज मुझे 10 बजे तक का वक्त दिया है, मतलब 10:30 तक लौटेंगे। तो क्यों ना आज से ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। एक तो बार रफ ड्राफ्ट बनाऊंगी, फिर एनिवर्सरी के दिन बिंगो, यम्मी, टेस्टी झमाझम पुडिंग बनाकर खुद
अपने हाथों से सर्व करेगी अंतरा कुलकर्णी कुलकर्णी कुलकर्णी। हमारी मंजू भाभी की तो और भी हाइट है, मुझे कहती है कि मैं बना दूंगा भाभी, आप बोल दीजिएगा आपने बनाई है। मैंने बोला ये भी कोई बात हुई, बनाएंगी वो और मैं क्या करूंगी, चोरी छिपे डब्बा घर पर लाऊंगी, डब्बे से निकालकर प्लेट में सर्व करूंगी और अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहूंगी, हनी ये मैंने बनाया है आपके लिए। मैं क्या हुई, सिर्फ एक वेटर? अब बेटा प्यार में बेईमानी अच्छी नहीं। आंसू गले में डाल। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो की मेरे मोनोलॉग सीरीज़ में। अभी आपने दीपिका को देखा, कुछ मीठा हो जाए ऐसे में। कुछ मीठा हो जाए नाटक में ये जो मोनोलॉग है, या मैं बोलूँ किसी भी नाटक में, हर कैरेक्टर के लिए एक लाइन होती है जो कह सकते हैं उसके कैरेक्टराइजेशन का बिंदु हो, उस रूप में वो साबित होती है। उस बिंदु के आसपास उसको आप अपना पूरा कैरेक्टर गढ़ना होता है ना। प्यार में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, या प्यार में बेईमानी अच्छी नहीं है, ये लाइन इस मोनोलॉग में उसने कही है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए यदि हम अंतरा के कैरेक्टर को देखें तो अंतरा के कैरेक्टर में एक सहजता है। वो बहुत ही जहाँ बैठी है, जो सोच रही है, उस स्पेस में रहते हुए, उसको एंजॉय करते हुए वो बातें बोल रही हैं। इससे मुझे एक बात याद आई, दीपिका जो एक्टर हैं हमारे अभिनय गुरुकुल की, उनके साथ जब वो नया उन्होंने जब अभिनय गुरुकुल ज्वाइन किया तो एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम थी जो वो अक्सर बोलती थी, जिस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया था थिएटर, कि मैम मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। वो इतनी तेज़ बात करती थी कि अक्सर ऐसा होता था कि हम सब बस ऐसे हंस देते थे उनके बोलने के बाद और मान लेते थे कि हमें समझ में आ गया है। बोले इतने सारे थॉट एक साथ चल रहे होते हैं और मैं उनको लाइन अप करूं तब तक तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। ये जो एक समस्या है, ये मुझे लगता है काफ़ी अभिनेताओं के साथ होती है। आप जब अभिनेता बनने का तय करते हैं तो ये आप जिम्मेदारी ले रहे होते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा मंच से वो समझ में आएगा, वो लोगों के दिल तक पहुँचेगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको इसको एक अलग एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स दे हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कि चलो भाई मेकअप कर लिया, कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बना ली, बाल सफ़ेद कर लिए तो हम कैरेक्टर हो गए। नहीं, दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ऐसा कह सकते हैं वो सिर्फ आधा हिस्सा है ना, जब आप उस कैरेक्टर की तरह दिख रहे हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उस कैरेक्टर का बोलना, स्पीच। हर एक्टर यदि अपने आसपास के 10 लोगों को ऑब्ज़र्व करे, हम सब अलग सुर में बोल रहे होते हैं। हमारी सबकी बोलने की स्पीड अलग होती है। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से हम अलग अलग वर्ड्स पे एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, अलग अलग वर्ड्स को महत्व दे रहे होते हैं। प्रायोरिटीज़ अलग होती है हमारी, इसलिए हम सेंटेंस को अलग तरीके से बता रहे होते हैं। सेंटेंसेस वही होते हैं, बस यही बात लागू होती है एक्टर पे। जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, मैं अभिनेता के तौर पे किस सुर में बात करता हूँ, मेरी क्या स्पीड है और इस चरित्र की क्या रिक्वायरमेंट है। दीपिका, आई थिंक उसने ये एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है पिछले 1.5-2 साल में, थ्रू एक्टिंग प्रैक्टिसेस, थ्रू एक्टिंग एक्सरसाइजेस, अपने प्रोसेस में, कि उसने जो अपनी स्पीड थी, जिस स्पीड में वो बोलती थी, उसको बहुत कंट्रोल किया है, उस पर कमांड हासिल किया है। कि अब जब आप उसको खांचे में देखते हैं तो वो एक बुज़ुर्ग महिला है, वो पति के मरने के बाद एक बहुत ही सैड मूड वाला एक मोनोलॉग है जिसमें बात करें। और यहाँ जब आप उसको अंतरा में देखते हैं, है ना, उसकी शादी को 5-6 साल हुए हैं, एक यंग लड़की है, बबली सी है, बहुत सहज है, जो वो कह रही है वैसी ही वो है। सो ये दोनों चीज़ों को अलग करना, समझना और उनको वैसे ही बोल पाना, ये मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए एक ग्रेट अचीवमेंट है। सो मुझे लगता है सारे एक्टर्स के लिए एक कॉमन चीज़ है ये, कि हम जब कैरेक्टराइजेशन को समझें तो हम सिर्फ उसे देखें ना, उसको सुने भी। ये चरित्र यदि मेरे आसपास ज़िंदा होकर घूमेगा, ये कैसे बात करेगा, इसका क्या सुर होगा, इसकी क्या स्पीड होगी। ये थी दीपिका, कुछ मीठा हो जाए इसे। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे मोनोलॉग में एक और मोनोलॉग के साथ, नए अभिनेता के साथ। सी यू सून।